यस स्टूडेंट्स, आज करेंगे 1.9 एक्सरसाइज। क्या है आपके पास 1.9 एक्सरसाइज में मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं, कोई स्पेशल टाइप नहीं है, मिसलेनियस हैं। तो देखो कैसे करोगे आप। आपको एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिख के ये चेक करो कि इसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कोई है या नहीं, ऑर्डिनरी पॉइंट कौन है, ये सारी चीजें। तो आप जब इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिख के चेक करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि x इज इक्वल टू 0 इसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो आपको पता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के केस में आपके पास 3 केसेस होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या मान के चलते हैं कि y आपका ये सॉल्यूशन है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं और सब की वैल्यूज को डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट करने के बाद जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं उनसे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आएंगी। उसके बाद क्या करते हो आप, m प्लस आर की टर्म को एक साथ करोगे, m प्लस आर प्लस 1 की टर्म को अलग से लिखोगे और इसका इंडेक्स शिफ्ट कर दोगे कहाँ पे, m प्लस आर में। शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स का कंसेप्ट आपको बता रखा है, बिल्कुल अच्छे से कर लोगे आई थिंक। ठीक है, फिर देखो फिर से वही क्या करोगे आप, जब आप इसका इंडेक्स शिफ्ट करोगे तो r 1 से स्टार्ट होगा और ये आपका r इज इक्वल टू 0 से। फिर क्या करते हो आप, रेगुलर सिंगुलर के केस में इंडिशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हो। इंडिशियल इक्वेशन क्या होती है आपके पास, x की लिस्ट पावर और उसका कोफिशिएंट। तो क्या करो, इस समेशन को ओपन कर दो। ओपन करोगे तो x की पावर m आएगी, ये सारे x की पावर m प्लस r के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लो। तो यहाँ से देखो आपके पास m की 2 वैल्यूज आएंगी, -3 और 3। ठीक है, अब देखो ये -3 और 3 कैसे हैं, आपके पास इंटीजर हैं, दोनों के दोनों अनइक्वल हैं, दोनों में डिफरेंस कितना है आपके पास, इंटीजर का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपके इसका मतलब आपके पास कौन सा केस बनाइए, थर्ड वाला केस। लेकिन देखो इस केस में अब क्या करोगे आप, फिर जर्नल टर्म का कोफिशिएंट इक्वेट करते हो, ए आर की वैल्यूज फाइंड आउट करते हो और जो भी वैल्यूज आती हैं उसको सॉल्यूशन में पुट करते हो। यहाँ तक का तो काम बिल्कुल सारा पिछला। अब आप क्या नोटिस करते थे इस स्टेप पे जाके कि क्या m की कौन सी वैल्यू को पुट करने से आपके पास y का कोफिशिएंट इनफाइनाइट बनता था। ठीक है, 1 जो हमने पिछला केस किया था, केस थर्ड, उसमें क्या था आपके पास, y का कोफिशिएंट इनडिटर्मिनेट बनता था। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि m की वैल्यू पुट करने से y इनफाइनाइट ना बने। ठीक है, अगर इनफाइनाइट नहीं बनेगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखो क्या है आपके पास, जो भी m की 2 वैल्यूज दे रखी हैं, एक बार m की वैल्यू 3 पुट कर दो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है 3 से इसको, तो m की वैल्यू क्या कर दो, 3 पुट कर दो, आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर m की वैल्यू -3 पुट कर दोगे, आपके पास दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये कौन सा केस हुआ आपके पास, केस नंबर थर्ड ही है, लेकिन डिफरेंट कितना है उससे कि आपके पास जो इंटीजर्स कोफिशिएंट्स जो रूट आए हैं आपके, वो पुट करने से, m की ये वैल्यू पुट करने से y का कोफिशिएंट इनफाइनाइट नहीं बनेगा। इनफाइनाइट नहीं बनेगा तो दोनों वैल्यू पुट करके आपके पास 2 सॉल्यूशन आएंगे, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो आपके पास जर्नल सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप उसको इस तरह से डील करोगे। तो ये आपके पास जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स थे हमने सारे डील कर ली। आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसको अच्छे से करो, जहाँ भी डाउट आता है पूछ लेना।